हेलो स्टूडेंट्स, ये लोकमान्य तिलक स्कूल है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 फ्रैक्शन। ये जैसे कि फ्रैक्शन के बारे में ये चैप्टर हमको पढ़ना है तो हम ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में पिज्ज़ा दिया हुआ है और उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही किसी भी नंबर को या किसी भी वस्तु को अगर हमको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसमें एक नंबर हो सकता है, दो नंबर हो सकते हैं, तीन नंबर हो सकते हैं। तो अगर तीन नंबर्स को चार बराबर, तीन वस्तु हैं या तीन नंबर्स हैं, उसको चार बराबर भागों में बांटना है तो उसको हम 3/4 के रूप में लिखते हैं। उसको लिखते हैं हम 3/4। तो इस तरीके से ये नंबर हो गया। और आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें अगर हम इसके साइडेड पार्ट को देखें तो वो 3/4 है, जबकि अगर हम इसके ब्लैंक पार्ट को देखें तो वो 1/4 है। यानी यहाँ पे चार इक्वल पार्ट हैं, उसमें से साइडेड पार्ट 3 हैं और एक ब्लैंक है। तो जो साइडेड है तो उसको हम लिखेंगे 3/4 और जो ब्लैंक पार्ट है उसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/4 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे और बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि हम देख लें, ये यहाँ पे 3 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि लड़कियों का लड़कों से क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो लड़कियों का लड़कों से बनेगा 3/4, यानी 3 लड़कियाँ हैं और 4 लड़के हैं। इसी तरीके से और आगे आगे हम बढ़ते हैं तो अगला आगे है इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू बराबर होती है उसे इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे 1/2 है और उसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो मल्टीप्लाई होगा वो एक ही नंबर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ये 2/4 हो गया। अगले वाले में ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3/6 हो गया। यानी कि न्यूमरेटर में 3 का और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू 3/6 आ गई। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कुछ चेंज नहीं हुई। अगर ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसको फिर से हम डिवाइड कर दें 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये इसकी वैल्यू 1/2 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर एक ही नंबर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन होते कितने प्रकार के हैं, तो फ्रैक्शन होते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उसे लाइक फ्रैक्शन। और वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर का मतलब होता है ये वैल्यू जो ऊपर होती है, इस लाइन के ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो अगर छोटा होगा और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो और जस्ट इसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो सेम होते हैं और या फिर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के या तो बराबर होता है या छोटा होता है। वैसे इसी प्रकार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर देखें तो उसका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है
वो चेंज होती हो जाएगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 3/3 दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्या दिया है 3/3, तो 3 और 3 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। वैसे यहाँ पे क्या दिया है 15/15 क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से अगर ये 15 छोटा होता, ये 15 बड़ा होता, ये 15 नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 15 है वो बड़ा होता और ऊपर वाला छोटा होता, तो इस तरीके से ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। और वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसमें एक होल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये 4 क्या है, होल नंबर है, और 5 और 7 ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है जिसमें एक होल नंबर होता है, और ये जो होल नंबर और ये फ्रैक्शन के रूप में जो नंबर लिखा होता है, ये एक दूसरे में ऐड के रूप में होते हैं, यानी प्लस होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे है कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक ये भी समझ लो कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही एक रूप होता है। ठीक है, मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 25/9 है, तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो ये 9 दूनी 18, यानी कि 2 होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर में हो जाएगा, और बच जाएगा कितना, 7/9, 7/9। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर और मिक्स्ड नंबर, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते हैं। आइए अब जैसे आप यहाँ पे ये नंबर सीरीज़ के बारे में दिया गया है, तो नंबर सीरीज़ में यहाँ पे बोला गया है कि 8 को, यानी एक चीज़ को, एक है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको। आगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, अगर कोई फ्रैक्शन दिया होता है और उसमें कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो उसी नंबर से अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा लोएस्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 27 और 72 है और 27 है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, तो इसमें कौन कौन से कॉमन है, तो अगर हम देखें तो इसमें 3 कॉमन है। तो अगर इसको 3 से इस नंबर को 3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर डिवाइड कर देते हैं एक बार, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 24। और अभी देख रहे हैं कि कॉमन फिर से 3 है इसमें, तो 3 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8। तो इस तरीके से ये 3 आ गया और ये 8 आ गया, तो 3/8 आ गया, तो ये लोवेस्ट टर्म हो गया इसका। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द फ्रैक्शन व्हाट प्रेजेंट द साइडेड पार्ट ऑफ द फिगर बिलो। तो
तो जैसे कि हम वहाँ पे देख चुके हैं, इसके जो एग्जाम्पल हुए थे तो उसमें भी हमने देखा था कि जो सैडेड पार्ट अनसैडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन बनते थे, तो वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे जैसे इस वाले में है फर्स्ट नंबर पे, तो सैडेड पार्ट 1 है और टोटल कितने हैं, ये इक्वल पार्ट 2 हैं, सैडेड पार्ट 1 है, तो इसका रेशियो जो बन जाएगा वो 1/2 बन जाएगा। इसमें देखते हैं कि सैडेड पार्ट टोटल पार्ट 3 है, सैडेड पार्ट 2 है, तो इसका जो रेशियो बन जाएगा वो 2/3 बन जाएगा। इसमें सैडेड पार्ट हम देख रहे हैं 3 है, टोटल पार्ट हैं 8, तो इसका मतलब है इसका जो सैडेड पार्ट का रेशियो बनेगा वो 3/8 बन जाएगा। ऐसे ही आगे इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें हैं 2 2 4 2 8 पार्ट हैं, 8 में से सैडेड कितने हैं 6 हैं, तो इसका रेशियो 6/8 बन जाएगा। अब कह रहा है राइट द, अब नीचे वाले इसमें क्वेश्चन पे देखते हैं, तो राइट द फ्रैक्शन विच प्रेजेंट्स द अनसाइडेड पोर्शन ऑफ द इस फिगर। तो जैसे कि अभी तक हम साइडेड वाले का निकाले हैं, तो वैसे ही अनसाइडेड वाले का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अनसाइडेड कितना है 1 है और टोटल फिगर कितना है 2 है, तो अनसाइडेड के लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 साइडेड 1 अनसाइडेड है, तो यहाँ पे जो अनसाइडेड का बनेगा तो वो क्या बन जाएगा 1/3। तो यानी 1/3 एक अनसाइडेड है और टोटल पार्ट 3 है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा अनसाइडेड पार्ट। और फिर है इसका, तो इसमें 2 अनसाइडेड हैं और 8 साइडेड पार्ट है, तो इस तरीके से हम 8 टोटल पार्ट हैं, 2 अनसाइडेड हैं, तो 2/8 बन जाएगा। और 2/8 यहाँ पे बन जाएगा 2/8, और इसी को अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा, अगर सेम से तो 2 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो इस तरीके से 1/4 हो जाएगा। आगे ऐसे ही इनको भी कर लेना है, सेम है जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करना है। जैसे राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय ईच पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय ईच पिक्चर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखना है, इन्हीं के इक्विवेलेंट लिखना है। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे ये यहाँ पे क्या है 3/6 है, 3/6 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं हम यहाँ पे 3 से दोनों पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये इसका इक्विवेलेंट 1/2 हो जाएगा। और इसमें 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। वैसे ही अगले वाले पार्ट में अगर हम देखें तो 4 पार्ट हैं, 4 में से कह रहा है कि इसका भी इक्विवेलेंट बताना है, तो इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे है 1/4 और ये है 2/8, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर 1/4 है, सॉरी ये 1/4 है और ये 2/8 है। आगे है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच फ्रैक्शन। तो जहाँ भी इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना होता है तो इसका मतलब होता है कि हमको उस किसी भी नंबर से उसके नीचे और ऊपर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है 4th नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर उस पर हम जाएंगे जैसे कि ये है, तो अगर हम इस पर जाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो हम किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे। और तो इस तरीके से अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका प्राप्त करना है तो इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से हमको जो नंबर मिलता है वो क्या मिल जाता है 24/30। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आगे तुम लोग को होमवर्क में करना है, उसको कर लीजिएगा। आगे है जैसे कि बहुत आसान है, इसके बाद ये है, इसमें कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर
दैट मेक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट प्राप्त करने के लिए एक तरीका और होता है, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, पहले वाले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों की वैल्यू हमेशा क्या है, आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे खाली है तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं और ये हो जाएगा 35, यही के इक्वल टू क्या हो गया 35। तो जहाँ अब यहाँ इधर 5 है तो 5 से अगर 35 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या भरेंगे, 7 भरेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जैसे कि एक उदाहरण और देख लेते हैं। इस 8 का मल्टीप्लाई इस 36 से और ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36 अपॉन 8, सॉरी 36 मल्टीप्लाई 8। और तो अब ये डिवाइड में चला आएगा, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यही इसी के इक्वल में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बनाएं तो ये 12 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। आगे है, तो इस तरीके से बाकी वाले होमवर्क को करना इसमें ये है, जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे ये क्या दिया था 3/8 दिया था, और इसके बराबर में यानी इक्विवेलेंट क्या दिया है 36 अपॉन ये यहाँ पे ब्रैकेट बना है। तो हमको इस 8 का मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये 3 से 36 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 12, और ये मल्टीप्लाई 8 और ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर और बाकी जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग इन इम्प्रॉपर, जैसे यहाँ क्या है, चेक द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इसका एक दूसरे के, इसके डिनोमिनेटर से दूसरे का न्यूमरेटर, दूसरे का न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम वैल्यू आ जाएगी तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्लासीफाई द प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस तरीके से इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमेशा हमको ये याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वो हमेशा अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जिसका न्यूमरेटर यानी कि ये पार्ट, ये जिसका बड़ा है और नीचे वाला पार्ट छोटा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कन्वर्ट फॉलोइंग द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका जब कन्वर्ट करना होता है तो इसका तो इस वाले पार्ट में ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे है 1 3/7, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10/7। तो इस तरीके से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 10, 7/5,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया है 7/5। तो सबसे पहले हम इसको काट देंगे, 7 1 जा 7। तो और इसमें ये बात याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर पे आएगा, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आएगा वो होल नंबर में चला जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सारे बाकी जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, और अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे।